नटखट माखन चोर। अंजलि और गोपाल मम्मी के पास बैठे हैं। मम्मी अपनी सोसाइटी की फ्रेंड्स के साथ भजन गा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मम्मी, कान्हा जी का नाम गोविंदा भी था? हाँ बच्चों, कान्हा जी के कई सारे नाम थे। गोपाल, कान्हा, कृष्णा, हरि, गौरांग और माखन चोर। माखन चोर? मम्मी, कान्हा जी को माखन चोर क्यों बोलते थे? बच्चों, कान्हा जी माखन चुरा के खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर बोलते हैं। चलो 12 बज गए हैं, पूजा करते हैं। तभी पूजा शुरू होती है। कान्हा जी को जन्म किया जाता है, उन्हें झूले में झुलाया जाता है और सब प्रसाद लेते हैं। चलो, कल दही हंडी फोड़नी है, मटके में माखन भर लेते हैं। मम्मी मटके में माखन भर देती है और उसको रख देती है। चलो, अब सब सो जाओ, कल हांडी फोड़ेंगे। मम्मी सोने चली जाती है और गोपाल नहीं सोता। वह वहीं खड़ा रहता है। कान्हा जी का नाम भी गोपाल है और मेरा नाम भी, तो मैं भी माखन चुरा सकता हूँ। फिर सब मुझे भी माखन चोर कहेंगे। गोपाल मटका उठाता है और उसका माखन निकाल लेता है और मटके को वैसे ही वापस रख देता है और अपने साथ माखन अपने रूम में ले जाता है। अगले दिन सब हांडी फोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं। बहुत ढोल ताशे बजते हैं, सब बहुत मजे कर रहे होते हैं और हांडी को भी लटका दिया जाता है। चलो बच्चों, अब बहुत मस्ती हुई, अब हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर गोपाल खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और हांडी के पास पहुंचते हैं। सबसे ऊपर बेटू भैया होते हैं। बेटू भैया हांडी में हाथ डाल के देखते हैं। अरे यार, ये तो खाली हांडी है, इसमें तो माखन ही नहीं है। और अचानक से बेटू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह सब देख सबको बहुत मजा आ रहा होता है। माखन चुराना आसान नहीं है बेटू, फिर से कोशिश करो। अंकल, माखन चुराने के लिए माखन भी तो होना चाहिए। हांडी तो बिल्कुल खाली है। क्या? हांडी खाली है? अरे मैंने ही तो कल रात हांडी में माखन भरा था। क्यों गोपाल? तो कहाँ गया माखन? किसने चुराया माखन? कौन है ये माखन चोर? यह सुनकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगा और नाचने लगा। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर, सब मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या बोल रहा है? मम्मी, कल मैंने सारा माखन चुरा लिया, जिससे सब मुझे भी माखन चोर बोले, जैसे कान्हा जी को बोलते हैं। अरे बेटा, तू माखन चोर नहीं, नकली माखन चोर है। ऐसा क्यों मम्मी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, वो तो अपने साथियों के साथ माखन चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो अपने साथियों को कुछ नहीं दिया, अब माखन लेके आ जा। लाता हूँ, पर एक ही शर्त पे लाऊंगा कि हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। बेटा, तुम छोटे हो अभी, अगली बार हांडी फोड़ लेना तुम। पर पापा, कान्हा जी भी तो छोटे थे, उन्हें तो कोई हांडी फोड़ने के लिए मना नहीं करता था। गोपाल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। जाओ बेटा, माखन लेके आओ और हांडी भी तुम ही फोड़ना। गोपाल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और माखन लेके आता है। मटकी में फिर से माखन भरा जाता है और उसे वापस लटकाया जाता है और बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और इस बार सबसे ऊपर गोपाल होता है और हांडी फोड़ता है। सब जोर जोर से चिल्लाते हैं,
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।